we have now the composition and appointment of the judges of Supreme Court. So now, at the today, while I am making this video in 2019, there are 34 judges in the Supreme Court, including inclu- uh, including Chief Justice of India. So Chief Justice is nothing but a first among equals. So all judges are assigned, and Chief Justice is among them. He is not that much bigger bodies as we say it. Okay, so the Supreme Court judges has increased number of times from 1956 to 1960 to 1977 to 1986 and 2008. Okay, so appointment of judges. So how appoint of judges कैसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट होते हैं वो होते हैं विद द अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट एंड इट्स जुडिशरी पीयर्स। मतलब कि प्रेसिडेंट आएंगे और जुडिशरी जजेस आएंगे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और उनके साथ कंसल्ट करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाएंगे। ओके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है प्रेजेंटली इंडिया में, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ज्यूम करते हैं कि चीफ जस्टिस है ही नहीं, तो हम तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट आएंगी और वो हाई कोर्ट के जजेस को लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो सिंपल जजेस को लेंगे और वो आपस में चूज करेंगे सीजीआई ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। So controversy over consultation. So this consultation word has many controversy regarding this. So we have interpreted the consultation word number of times. So first consultation gives the first judge's case 1982. So this gives the statement of judges that this consultation means only exchange of views and not concurrence। मतलब कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि सिर्फ जो कंसल्टेशन हो रहा है उसका मतलब कोई मानना जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट का उनका कि हम इन्हें बनाए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं। इसका मतलब है सिर्फ वो अपनी राय दे रहे हैं जजेस अपनी, ठीक है। फिर सेकंड जज केस हुआ 1993 में। तो इसमें पता चला सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन नेगलेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्रेंस वर्ड है, इस कंसल्टेशन वर्ड है, उसका मतलब ही कॉन्फ्रेंस है। मतलब कि एडवाइस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो माननी ही माननी है प्रेसिडेंट को। ओके, so after this second third judge's case of 1998, it gives that chief justice of India would be the senior most judges of Supreme Court। मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो ही बन जाएंगे। ओके, so they are adopted by chief justice of India. So this gives the rise to the collogium. Okay, collogium is regarded as the opaque thing, that it is not everyone has know about this। ओके, सो सरकार ने क्या करा, अपनी जड़ें मजबूत करने के चक्कर में जुडिशरी में, तो उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक जिसे बोलते हैं। 99th CAA 2014 में लेकिन लेके आई थी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नन एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड था। और ये क्यों था अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड? क्योंकि इस सरकार ने कहा कि ये जो है एनजेक, जिसमें आप एक टीम बना रहे हो पूरी पीएम की, लेबर मिनिस्टर की और एमिनेंट जुडिशरी की, तो पहली बात तो लेबर मिनिस्टर आ कैसे रहे हैं जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव कैसे आ सकता है एक जुडिशरी में?
सो इट्स कंडेम्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये चीज तोड़ रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, तो ये नल एंड वॉइड है एनजैक। सो ओके, सो देन हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट हुए? तो 1950 से 1973 तक एक ऐसे ही उसूल बना हुआ था कि जो सिंपल मतलब सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे हम सीजेआई बना देंगे। लेकिन ये टूटा कब? 1973 में, जब एन रे को बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके उनके पहले तीन से सीनियर जज थे, पर जब भी उन्हें नेगलेक्ट करके एन रे को बनाया गया। उसके बाद 1977 में अभी बैक को बना दी गया इसी तरह। फिर इनकी दिक्कत में उन्होंने जो जो नहीं बन पाए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट दिखा सकें कि हमने नहीं बनाया।